हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नाम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप चेकआउट करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो में हम सेट मैट्रिक्स जीरोस नाम से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देखेंगे करना क्या है इसमें, और इसकी अप्रोचेस को देखेंगे, फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इसमें देंगे, ठीक है। और मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ पूरी, जिसमें डी एस ए के हर एक टॉपिक के मैं इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम हर एक टॉपिक के इजी मीडियम को ख़त्म करेंगे, फिर एट द एंड हम जाके हार्ड लेवल को हर एक टॉपिक के कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है, हमको मैट्रिक्स दे रखी होगी। कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं अभी जल्दी से, जिसमें कि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ये की पॉइंट है, याद रखना, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी देखेंगे, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगी। इस लेक्चर में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स सही है और इसमें कोई दे रखा है 2 3 1 0 9 8 0 3 1, ठीक है। मान लिया कोई भी मैट्रिक्स। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमको ऐसी मैट्रिक्स रिटर्न करनी है, मतलब इस मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस करके इसी को रिटर्न करना है। क्या करना है इसमें कि जहाँ पर भी, मतलब अगर यहाँ पर 0 है, जहाँ भी जिस भी ब्लॉक में हमको 0 मिल रहा है, उसके रो और उसकी कॉलम दोनों को 0 करना है, ठीक है। जैसे इधर 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ 8 की जगह 0 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, 3 की जगह 0 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा। इसकी रो और इसकी कॉलम दोनों में हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, इसकी रो में, इसकी कॉलम में। अब 0 एक और एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपने रो के लिए और अपनी कॉलम के लिए 0 0 कर देगा। मतलब 9 की जगह यहाँ 0 हो जाएगा और 2 की जगह यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये जो न्यू हमारी मैट्रिक्स बनी है, ठीक है, मतलब वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद 0 से वो उसको हमको रिटर्न करना है, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके लिए हम देखते हैं करना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि हम सब ब्रूट फोर्स लगाएं और हर एक ब्लॉक को हम ट्रेवर्स करें। जिस भी ब्लॉक में हमको 0 मिलेगा, उसके रो और कॉलम में जाके हम 0 को रख देंगे, 0 को डाल देंगे और फिर उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपल है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ड्राई रेल से समझते हैं वो क्या प्रॉब्लम है। मान लेते हैं यही जो मैट्रिक्स है, फिर से बना लेते हैं इस मैट्रिक्स को 2 3 1 0 9 8 3 1 एंड 0, ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है। अब एक काम करते हैं और इसको 10 बना लेते हैं, ठीक है। 0 एक ही रखते हैं पूरे मैट्रिक्स में, एक ही 0 है मैट्रिक्स में। हमने यहाँ ट्रिवर्स किया, यहाँ 0 नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ट्रिवर्स किया, यहाँ 0 नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ट्रिवर्स किया, 0 नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ट्रिवर्स किया, 0 मिल गया। क्या करना था अब कि इसकी रो में जाएंगे, इसकी कॉलम में जाएंगे और सारी वैल्यूज़ को 0 इनपुट कर देंगे। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, इसके रो में हो गया, इसके कॉलम में भी 0 कर देते हैं, ठीक है। अब ट्रिवर्स यहाँ तक हुआ था, ट्रिवर्स यहाँ तक हुआ था। अब हम ब्रेक तो कर नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबल है ना कि और भी 0 से एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हम ब्रेक तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, ट्रिवर्स तो पूरा करना पड़ेगा। अगर हम आगे ट्रिवर्स करेंगे तो हमको यहाँ भी 0 मिल गया, बट एक्चुअल में तो यहाँ 0 था ही नहीं ना। एक्चुअल मैट्रिक्स में कहाँ यहाँ पे 0 था, यहाँ तो एक ही 0 था पूरी मैट्रिक्स में। इसको यहाँ भी 0 मिलेगा, तो ये अपने रो में जाएगा, रो में तो ऑलरेडी 0 है, कॉलम में जाएगा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। और ये फिर से आगे जाएगा तो यहाँ भी 0 मिल रहा है, इसको यहाँ भी 0 कर देगा और यहाँ भी 0 कर देगा, तो सारी मैट्रिक्स में 0 हो गया।
सारी मैट्रिक्स ख़त्म हो गई है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैट्रिक्स ख़त्म हो रही है, ठीक है। बट ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। क्या करें, अगर इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज है तो -1 रख देते हैं ना, नेगेटिव वैल्यू कोई है ही नहीं। क्या करेंगे हम, जैसे 0 रख रहे हैं तो 0 की जगह हम -1 रख देते हैं, और फिर हम मैट्रिक्स को फिर से चलाएंगे और वो एक बार और ट्रैवर्स कर लेंगे, बाद में जाके बोलेंगे जहाँ भी हमको -1 मिले उसको 0 कर दो। ऐसा तो कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई रन देखें, ये हमारी मैट्रिक्स वही लिख लेते हैं 2 3 1 और 0 9 8, यहाँ 10 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1, एक ही 0 था पूरी मैट्रिक्स में हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, ये यहाँ ट्रैवर्स किया 0 नहीं है, यहाँ ट्रैवर्स किया 0 नहीं है, यहाँ ट्रैवर्स किया 0 नहीं है, यहाँ ट्रैवर्स किया 0 मिल गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर को -1 करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। और एक बार ट्रैवर्स हो जाएगा तो इसके आगे निकल जाएगा, 22 ट्रैवर्स होने की बात ही नहीं आती। तो इसको छोड़ो, अभी छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, हम जहाँ भी 0 पुट कर रहे थे ना इसके रो कॉलम में, तो -1 पुट करते हैं हम, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया। अब इसके कॉलम में -1 और -1 हो गया, रो कॉलम में -1 हो गया। अब ये ट्रैवर्स और करेगा आगे, यहाँ तो 0 मिला नहीं, यहाँ 0 मिला नहीं, यहाँ 0 मिला नहीं, यहाँ 0 मिला नहीं, यहाँ 0 मिला नहीं, है ना, है ना। अब क्या करेंगे, बाद में पूरा ट्रैवर्स कर देंगे और जहाँ भी -1 होगा वहाँ पर हम 0 डाल देंगे। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, मान लेते हैं कि ये 0 हमने 1 माना था कि पूरे मैट्रिक्स में एक ही 0 है, मान लेते हैं 1 की जगह 0 होता इनिशियली फेज में, जब हमको इनपुट मिल रहा है तो 1 की जगह 0 होता, अभी हमने कोई भी चेंज नहीं की, ये मान लो, ठीक है। फिर से मैट्रिक्स वही है 2 3 1 0 9 8, और यहाँ 1 की जगह 0 है और 3 10, ये मान लेते हैं ये है। तो अब हमने इधर ट्रैवर्स करते हुए इसके रो को और कॉलम को -1 एलोकेट कर दिया, है ना। बट ये तो 0 था। अब अगर ये आगे ट्रैवर्स करते तो अपने रो को फिर 0 नहीं कर पाएगा, अगर इसको -1 कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो ये अपने रो को 0 0 नहीं कर पाएगा, है ना, अपने रो या कॉलम को चेंज ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो हम -1 कब करेंगे, -1 कब करेंगे, हम -1 तब करेंगे जब जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो कि 0 नहीं हो तभी अब इसको -1 करेंगे, अगर वो 0 है तो उसको 0 रहने देंगे, ठीक है, ताकि वो आगे ट्रैवर्स करे जब हम तो वो मिल जाए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब इसका कोड देखते हैं डायरेक्ट, क्या करना था, लूप चलाएंगे, पूरे को ट्रैवर्स करना था, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i स्मॉलर देन मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है, i प्लस प्लस, टिक। अब फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से लेके j इज मोर देन मैट्रिक्स 0 डॉट साइज। अब ये मत पूछना कि मैट्रिक्स ये और ये क्या है, और रो और कॉलम का साइज है, ठीक है, और j प्लस प्लस, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें है ये, हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेसिक बेसिक चीज़ें थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप पर ऑलरेडी करें, मतलब ऑलरेडी सीखे हुए हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इतना अगर मैं बेसिक पढ़ाऊँगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। अब क्या करना था कि जब भी हमको 0 मिलेगा तब हमको चेंज करना था, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन, इफ़ मैट्रिक्स i और j अगर इक्वल 0 होगा, जब भी इक्वल 0 होगा हमको क्या करना है, इसके रो में ट्रैवर्स करना है और कॉलम में ट्रैवर्स करना है, ठीक है। i की हेल्प से और j की हेल्प से हम उसके रो और कॉलम में ट्रैवर्स कर लेंगे, 0 से लेके मैट्रिक्स डॉट साइज और मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, रो और कॉलम पूरा चलाना है ना, ठीक है। अब वाइल लूप चलाएंगे, वाइल x इज स्मॉलर देन, जब तक x स्मॉलर रहे कहाँ से, मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है, जब तक स्मॉलर रहेगी, मतलब
नंबर ऑफ रोज से जब तक स्मॉलर रहेंगे तब तक क्या करना है, इफ मैट्रिक्स एक्स कॉमा जे ऐसे ही ट्रावर्स होगा ना, एक्स कॉमा जे करेंगे तभी ट्रावर्स होगा, इक्वल माइनस नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। जब भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी आपको ये चेंज करना है, तभी चेंज करना है। तो क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स और जे इज टू -1 इज टू -1 और एक्स प्लस एक्स आगे बढ़ता रहेगा और सबको 0 करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद बाइल लूप खत्म, ये बाइल लूप खत्म। ये हमने कहाँ ट्रेवर्स कर लिया, रो में ट्रेवर्स कर लिया होगा। ठीक है, ये हमने रो में ट्रेवर्स कर लिया, अब कॉलम में ट्रेवर्स कर लेते थे। वाइल y इज स्मॉलर देन मैट्रिक्स 0 डॉट साइज क्या करना है, इफ मैट्रिक्स, अब इसमें i चेंज नहीं होगा, इसमें क्या चेंज होगा, y, i का y इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तभी हमको क्या करना है, मैट्रिक्स i कमा y में 0 की वैल्यू देनी है, -1 वैल्यू देनी है और y प्लस करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल था। खत्म, ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू खत्म। इफ बंद हो जाएगा, ये फॉर लूप दूसरा एक बंद, दूसरा फॉर लूप बंद। ठीक है, सब चीज़ हो क्या, सारी चीज़ बंद करनी। अब क्या करना है, इनको रीट्रावर्स करना है। दोबारा ट्रावर्स करके हम जब भी -1 मिलेगा उसको हम 0 कर देंगे, और 0 तो ऑलरेडी 0 है ही, तो उसको कुछ नहीं रख देंगे। ठीक है, तो फॉर इंट i इज टू 0 से लेके i स्मॉलर देन मैट्रिक्स नॉट साइज i प्लस फॉर इंट j इज टू 0 से लेके j स्मॉलर देन मैट्रिक्स 0 डॉट साइज j प्लस हम क्या कहेंगे, इफ मैट्रिक्स i कॉमन i j इज टू जहाँ भी -1 मिलेगा वहाँ पे हम मैट्रिक्स i j को हम 0 कर देंगे, और ये इफ बंद हो जाएगा, ये फॉर लूप और ये फॉर लूप बंद। ठीक है, हो गया। अब रिटर्न कुछ करना नहीं है इसमें, क्योंकि मतलब क्या, पास बाई रेफरेंस हो रहा है तो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स में वॉइड फंक्शन है, डेटा वॉइड है फंक्शन का, तो कोई रिटर्न करना नहीं है। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये फॉर लूप n इंटू एम, क्योंकि इक्वल थोड़ी है, नंबर ऑफ कॉलम में इक्वल तो दे नहीं रखा है, तो n इंटू एम, और ये बार बार अपने रो और मैट्रिक्स को भी ट्रेवर्स करेगा, है ना। n इंटू एम क्या हुआ, क्योंकि रो और कॉलम ये चलेंगे, और एक रो ये ट्रेवर्स कर रहा है, ये रो ट्रेवर्स ये कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि नेस्टेड है, और n प्लस m। ठीक है, ये हुआ। अब हम लास्ट में रीट्रेवर्स कर रहे थे, तो n इंटू एम उसका, तो प्लस n मल्टीप्लाई बाय m, तो यहाँ नियरली अबाउट n इंटू m का होल क्यूब, नियरली अबाउट ये हो रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई हमने स्पेस लिया क्या, नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने लिया नहीं, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ अगर नहीं आया तो वीडियो फिर से देखें, एंड पढ़ते रहें, लिखते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।